जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक ऐसा परिवार है जिनका पिछले सोमवार घर गिर गया है। उनका घर गिरा तब से वो जो है परेशान हैं। हालांकि दूसरे दिन एक पटवारी जो है घर पर जाता है, फ़ोटोज़ खींचता है और उसके बाद उनके घर पर कोई नहीं आता है। हालांकि सरपंच पंच क्यों बनाए जाते हैं? जब गांव में कोई दिक्कत आती है तो सरपंच पंच सामने आते हैं और मदद करते हैं, लेकिन रियासी का ये घर जो है काफ़ी सूना पड़ा हुआ है। चारों दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं और घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। और जो था वो जो है जब घर गिरा तो वो चारों दीवारों के बीच जो है ख़त्म हो गया। मेरे साथ इस समय उन घर में रहने वाली एक पत्नी जिसका नाम सुषमा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले सोमवार से उनके दिन गुजर रहे हैं और घर में किस तरीके का माहौल जो है बना हुआ है। सुषमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये पूरा इंसिडेंट है क्या? कब आपका घर गिरा और कब कौन कौन आपके घर पे आया था? सरपंच या पंच या पटवारी, क्या पूरा मामला है? सर, हमारा पिछले सोमवार से घर टूटा हुआ है। हमारे घर सिर्फ एक पटवारी सर आए थे, वो फोटो खींच के लेके गए हैं। बाकी यहाँ कोई नहीं आया है, ना सरपंच ना पंच ना कोई लंबड़दार चौकीदार, मतलब कोई नहीं आया है हमारे यहाँ। सिर्फ पटवारी आया है, बाकी कोई नहीं आया है? जी सर, बाकी कोई नहीं आया है। कितने लोग रहते हैं आप घर में? रहते हैं कोई 14 लोग रहते हैं। जी सर। एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें एक माता जी जो है काफ़ी हाथ जोड़कर फरियाद कर रहे हैं, वो कौन है? सर, वो मेरी दादी सास हैं। अच्छा, दादी सास हैं जी। सरपंच का नाम क्या है वहाँ आपके इलाके में? जो जसपाल सिंह है। उस दिन से कुछ खाया आपने क्या? कैसे हालत आपकी उस दिन से गुजर रही है? कैसे? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमारे तक चूल्हा नहीं जला है। जलाने के लिए जगह ही नहीं बची है तो कहाँ जलाएं हम चूल्हा अपना? लगातार बारिश हो रही है वहाँ पर? लगातार बारिश है 24 घंटे। रात से ही बारिश शुरू है तो अभी तक बंद ही नहीं हुई है। कहाँ बनाए खाना? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बेचारे ऐसे भूख के मारे इधर उधर तड़प रहे हैं। कितने बच्चे घर में रहते हैं? बच्चे रहते हैं 4 बच्चे हैं जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको इसकी नॉलेज है, आपको पता है कि पीएम मोदी के द्वारा घर जो है, जो लोग घर नहीं बना सकते उनको फ्री में घर जो है बना के दिए जाते हैं, क्या आपको उसका फ़ायदा मिला है? कभी नहीं मिला है सर, पता तो हमें है। सब आते हैं यहाँ, मतलब लेके जाते हैं बना के फार्म से, लेकिन कोई बाकी हमें कोई अभी तक एक चवन्नी तक नहीं मिली है। सरकार की तरफ से हमें कोई भी मदद तक नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई आपको? जी सर, कोई मदद नहीं है। अब तो हम चिल्ला चिल्ला के हर किसी से बोल रहे हैं कि मतलब हमें रहने के लिए चलो ज़्यादा कुछ नहीं, टेंट ही दे दो एक, हमें वो तक नहीं मिला है। तो इतनी जल्दी तो सर हम कुछ भी नहीं ना कर सकते हैं अपने से। बच्चे जो हैं वो भी मुसीबत में है इस समय? हाँ सर, अंदर तक नहीं जाते हैं। वो दीवार जब देखते हैं घर टूट गया है तो वो अंदर नहीं जाते हैं, ऐसे बेचारे तड़फ रहे हैं। मैं आपके सरपंच से बात करता हूँ, उससे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये क्या पूरा मामला है और क्यों अभी तक कोई भी मदद आपकी नहीं हुई है। हाँ सर, करो आप। तो ये आपने सुना, ये सुषमा जी हैं और 14 सदस्य घर में रहते हैं, लेकिन वो घर जो है जिसमें वो रहते थे, वो घर जो है वो पिछले सोमवार से ही लगातार टूट रहा है और अब चारों दीवारें जो हैं इसकी गिर चुकी हैं और फ़ायदा कोई नहीं मिला है। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक स्कीम जो है वो लाई गई थी, जो लोग घर नहीं बना सकते, जो लोग घर खुद नहीं स्टैंड कर सकते, उनको फ्री में घर जो है बना कर दिया जाता है और उस स्कीम का बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये इलाके की अगर बात करूँ, ये रियासी का इलाका है और वहाँ पर किस तरीके से परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है एक परिवार को। परिवार खाने के लिए बेबस हो चुका है, चूल्हा कहाँ जलाना, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं 36 घंटे तक ये बारिश रहेगी और किस तरीके से नदियाँ नाले जो है भरे हुए हैं। लेकिन इस परिवार की अगर बात करूँ तो परिवार के पास खाना बनाने के लिए जगह तक नहीं है और ये कहा जाता है कि फ्री में घर बन रहे हैं और
लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अभी तक कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिला है और कितने लोग अभी भी बेबस हैं और सिर्फ उनसे फॉर्म बना लिए जाते हैं, साइन करवा लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में अगर मैं बात करूं तो वो अभी भी लाचार हैं और मदद की पुकार कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा वहां के सरपंच से भी बातचीत करूं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मेरी बाबा बोती भी माड़ा बच्चे भी जाए दियो, माड़ा पगार चाहिए सारा, माड़ा पगार चाहिए। मैं कुछ जा, माड़ा बच्चे कुछ जान, बाबा बोती बड़ा ख्याल नहीं आया। चंदा में मेरे माड़ा कोई ख्याल नहीं किया। चंदा मेरी बापी दे दो, जाओ माड़ा बच्चे जहर दे दो, मारो दो। एटा ये मरना वाले पगार दिखी आए, मेरा पगार दिखी आए। मैं क्या करा, मैं कुछ जा, मैं कोई जगह नहीं, मेरा घर मैं कुछ जाने जुड़ी नहीं। मैं बाबा बोते नहीं, मैं मापी बड़ा बाल बच्चा भी जाए दे भी या जाना है या मर बाल बच्चा भी जाए और चंदाई बड़ा भगवान टिकी आया सारा। मेरे सारे बच्चे ले बाहर बैठे रहना, जिंदा दिखे जा, मेरा मौका दिखे जा, मेरा आड़िया मेरी कोई दयावत नहीं हुई। मैं चोलियाँ रखियाँ, गोदा रखियाँ, पैरें टट्टी, मैं बाबा मोदी में कोई दयावत नहीं मेरी हुई, कोई मेरी हाजिरी नहीं लगी। हे बाबा मोदी मेरा ख्याल भूलिया तुई, थोड़ी कहानी टूटी गई, थोड़ी जहाँ से आई मुखी गई, जहाँ बड़ा ख्याल नहीं हो तू आया। हे बाबा मोदी जिंदाई में माफी दे। हेलो, हाँ जी, सर जशपाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं जी। सर सरपंच साहब बोल रहे हैं ना आप रियासी? जी 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 जी। मुबारक पंचायत। सर मैं साहिल बोल रहा हूँ मीडिया से। जी बोलिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वहाँ पर सुषमा और साथ ही बेलाराम का एक घर है जो कि बारिश की वजह से टूट गया है। हाँ हाँ वो आपकी पंचायत में पड़ता है? जी जी, बिल्लाराम, सुषमा देवी बिल्लाराम। जी जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि पिछले सोमवार से ये घर टूटा हुआ है। एक पटवारी जो है सिर्फ घर में आया है, लेकिन उसके बाद से ही कोई यहाँ पर नहीं आया है। ना तो सरपंच साहब आए हैं, ना तो पंच साहब आए हैं, ना कोई गाँव का और मोतबार आया है। और हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे जो हैं वो घूम रहे हैं और बारिश भी यहाँ पर हो रही है, खाने बनाने तक जगह नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे फादर साहब जम्मू एडमिट है, जम्मू कुमार है मेरे फादर साहब। तो उनसे पहले के 3-4 बार इनका घर, पिछले बार भी हमने जियो टैग करवाया था जी। तो उसमें ये बिल्लाराम का घर हमने देखा था, लिस्ट में आया हुआ था जी। तो इनका जो प्रेम नाथ का फादर साहब है उसको भी दिया था, 2 घर दिए हुए थे जी। बिल्लाराम का जो है ये इसका राशन कार्ड भी अलग है जी। तो पिछले बार अब गार्ड नो सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्लाराम तो आया हुआ था लिस्ट में, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें ये बिल्लाराम भी नहीं। पहले लिस्ट में नाम आया, लेकिन उसके बाद नहीं आया। फिर दूसरी बात, अब जो जियो टैगिंग हुई ना अभी की जो द्वारा हुई जी, तो सबसे फर्स्ट घर जो हमने इनका किया, सबसे फर्स्ट जी, सबसे फर्स्ट घर इनका किया। मुझे वो ग्राम सेवक साहब पूछ रहे थे, वीडियो में पूछते हैं, हमने इनका किया हुआ बिल्लाराम का। और ये अपने इसके बाप है प्रेमनाथ, इनकी मदर है वो एक, ये 14 लोग रहते हैं वहाँ पर और अब दीवारें नहीं है घर की। शांति देवी, ये 14 लोग रहते हैं घर में और ये कह रहे हैं कि अब खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं है। सर अब मकान अगर कच्चा मकान हो ना सर, मैं आपको सही बताऊँ एक रियल बात बताता हूँ जी। सर, कच्चा मकान घर हो उसके ऊपर मिट्टी भी डालनी पड़ती है, उसको लिपाई पुताई भी करनी पड़ती है जी। ये सुषमा देवी अगर आपके पास इसको पूछो तूने कितनी वर्ष घर की लिपाई की है, जी जी, पूछो सही इसमें है अगर आपके पास तो। बाकी हमें कोई किसी दुश्मनी है, ये हमारे वोटर हैं। सबसे पहले इनका जियो टैग किया हुआ हमने, पूछो इससे इसके घर जाके जियो टैग किया कि नहीं किया। एक वीडियो वायरल हो रहा था और वीडियो को जब हमने देखा तो हमने उस नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद हमें ये जानकारी मिल पाई है। जी जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मेरी पंचायत के सर इनकी हमने जियो टैग किया हुआ है। वीडियो अपना ये बात वीडियो मैडम को भी पता है और हमारे जो साक्षी मैम है जो हमारे अपने ग्राम सेवक है, मैं आपको उनका नंबर भी देता हूँ।
तो सर ये टाइम अब कितना लगेगा, क्योंकि एक परिवार 14 दिन से जो है परेशान है। सर आपको ही पता है ये सरकार का काम है, हमारा तो है नहीं। जो हमारा फर्ज था वो हमने कर दिया। आपने क्या किया आप बता दें एक बार। अब सर सरकार पैसा देगी तभी तो होगा। जी, अब जी। क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं इनको, बताइए। आप ही बताइए मुझे ये क्या- कह रहे हैं कि एक बार भी हमारे घर नहीं आए। तो मैं रोज डेली ही इसी गांव में, तो मुझे पता नहीं है इनका। जी ये डेली ही मेरे पास, मेरे गांव के तो 3 बार तो मैं जियो टैग इस मोहल्ले में गया हूँ जियो टैग करवाने के लिए, जी है कि नहीं। जी मुझे तो एक ही बच्चे का पता है वहाँ पर, लेकिन अब हमारे हाथ में क्या, ये बताइए जो मैं करूँ। आपने पूरी कोशिश की है जहाँ तक आपसे हो सकता था। जनाब आप, मैं आपको ग्राम सेवक का नंबर देता हूँ, जी। इसे पूछे कि जियो टैग आपका हुआ कि नहीं हुआ, पिछली बार हुआ था कि नहीं हुआ था, है कि नहीं। जी ऐसी तो बात क्या लगता है इस बार जो लिस्ट आएगी उसमें इनका नाम होगा, क्योंकि आपने कहा पिछली बार जो लिस्ट आई थी पहले नाम था, फिर दूसरी बार का नाम था, बिल्ला राम का नाम था। जी तो लेकिन जब फाइनल मेरे 42 मकान थे, मैंने दिए थे, जो पिछली बार 42 जी 42 में मतलब आपने इनका नाम आगे प्रेफर किया था, बताया था पूरी जानकारी। बिल्कुल, क्यों नहीं था, बिल्कुल जी 32 नाम आए थे उसमें, 32 में से बिल्ला राम का था। अब गॉड नोज लास्ट में क्या हुआ फाइनल। फिर जब नाम नहीं आया लिस्ट में, फिर आपने उनसे पूछा कि ये नाम क्यों नहीं आया, एक परिवार ऐसे। सब बोलते हैं कि ये ऊपर से सैंक्शन होते हैं। जी जी तो अभी का जो पूछ लो इनको, जियो टैग हुआ कि नहीं हुआ। जी जी ये एक दिन अभी वहाँ पर उससे साइड नहीं चली, फिर दोबारा के जाके दोबारा जियो टैग कराया इनका। इस बार क्या लगता है नाम आ जाएगा इनका और इनको घर मिल जाएगा। सर हमें तो उम्मीद पूरी है सर, इस बिल्कुल। बार हमने 70-75 जी छोड़ा ही कोई नहीं है। जी जी और ये दूसरा मकान था इसका, जियो टैग कराया था मैंने प्रयाटी पे, दूसरा मकान। जी सर। पहला एक बाबूराम था जी और दूसरा इसका था। जी जी तो हमें किसी के साथ दुश्मन थोड़ी सर, ये तो मेरी पंचायत की आदत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर जानकारी के लिए। ओके जी। बिल्कुल मैंने आपको जैसे एक जानकारी दी, पहले ही एक महिला जो है वो कह रही थी कि मेरा घर 14 लोग एक घर में रहते हैं और बारिश पड़ रही है और बारिश के बीच जो है एक घर जो है वो ढह गया है। और हमने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ना तो कोई सरपंच घर पे आ रहा है, ना तो कोई पंच घर पे आ रहा है। हाँ, जिस दिन घर गिरा था दूसरे दिन एक पटवारी जो है घर पे आया था, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद से ही परेशान है पूरा घर, खाना तक नहीं बना है। इसके बाद हमने सरपंच से भी बात की है, उन्होंने क्या कहा आपने सुना। उन्होंने कहा मैंने अपनी तरफ से हर एक कोशिश की है, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में है जम्मू में, मैं वहाँ पर हूँ और मैंने जिस जहाँ तक मेरी मदद हो सकती थी घर पर मैंने मदद कर दी है, लेकिन अभी तक जो है पहले एक लिस्ट में नाम आया, इनका घर बनना था, लेकिन दूसरी लिस्ट जब निकली उसमें इनका नाम नहीं था। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर पहले इनके नाम जो है लिस्ट में आ जाता है घर बनाने के लिए, दूसरी बार लिस्ट में नाम क्यों नहीं आता। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो नई लिस्ट निकलने वाली है इसमें इनका नाम ज़रूर आएगा। अब ये देखना होगा क्या इसमें इनका नाम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल एक परिवार जो है इस समय काफ़ी परेशान है। मैं इनका अकाउंट नंबर भी जो है कैप्शन में दे दूंगा और साथ ही इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं कैप्शन में दे दूंगा। आप तमाम लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी मदद जो है इनकी कर दें तो ये उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस समय घर तो है नहीं है, छत सिर पे नहीं है, खाना बनाने की जगह नहीं है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पूरा जो मामला है रियासी से सामने आ रहा है कि किस तरीके से रियासी में ऐसी घटना जो है घट रही है। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश के बाद बहाव जो है पानी का वो बढ़ गया है, जिसके कारण कई सारे घर पहले भी टूटते आए हैं और एक बार फिर से एक और घर जो है टूटा है। और उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें रहने वाले 14 लोग जो हैं वो इस समय बेघर हो चुके हैं, खाना बनाने की जगह तक नहीं बची है। और जो बात हमारी हुई है उनसे और साथ ही उनके घर वालों से, उन्होंने क्या कहा एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्ला राम का घर है, इनकी पत्नी का नाम सुषमा है और रहने वाले ये विलेज बरखा के हैं और पोनी रियासी में ये पड़ता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें और साथ ही मदद करने के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएं। छोटी से छोटी मदद ज़रूर इनकी करें। मैं अकाउंट नंबर जो है शेयर कर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर इनके कॉल कर कंफर्म कर इनकी मदद जरूर करें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल।